हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके सामने एक ले आए हैं थिंकर की महत्वपूर्ण रचनाएं, जिनका दिख रहा है आप लोगों को डेविड इमालदुर्खिम। डेविड इमालदुर्खिम से हम यहाँ पर रचनाओं को यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आज आप लोग की प्रैक्टिस शीट नहीं होगी, तो हमने सोचा कि लाओ एक आप लोगों के साथ थिंकर्स की रचनाओं को भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनकी रचनाओं को सीक्वेंस में लगाने के लिए बनता है। इनकी डेट पूछ लेती है, किस डेट में इनकी ये पुस्तक लिखी गई थी और किस अवधारणा को किस पुस्तक में इन्होंने चर्चा की थी, ये सब पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये डेविड इमालदुर्खिम, तो ये कब से इनका कार्यकाल चलता है? 1858 से 1917 तक। ठीक। और ये डेविड इमालदुर्खिम इनका जन्म स्थान एपिनल शहर पेरिस फ्रांस में होता है। इनका जो जन्म स्थान है एपिनल शहर पेरिस फ्रांस में। इनके जन्म स्थान से भी आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं। और ये इनकी मृत्यु हो जाती है 1917 में। और इनकी शादी जो होती है 1887 में इनका विवाह हो जाता है। इनकी पत्नी का नाम था लुई ड्रेकस इनकी पत्नी का नाम था। ये समाज को सर्वोत्तम माना है। समाज को सर्वोत्तम मानते थे, व्यक्ति को नहीं। ठीक है। इनकी पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये 1893 में लिखी गई थी। इसी पुस्तक में इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। श्रम विभाजन का सिद्धांत इमालदुर्खिम ने इसी पुस्तक में दिए थे। और ये श्रम विभाजन का सिद्धांत सर्वप्रथम इनके जनक कौन थे? एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ से प्रभावित होकर के इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था इमालदुर्खिम ने। श्रम विभाजन के सर्वप्रथम जनक एडम स्मिथ हैं। समाजशास्त्र में श्रम विभाजन के जनक कौन माने जाते हैं? डेविड इमालदुर्खिम। ठीक। इसी पुस्तक में इन्होंने विसंगति यानी विचलन का भी चर्चा की थी। विचलन का भी चर्चा इन्होंने इसी पुस्तक में की थी। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इसी पुस्तक में इन्होंने विचलन या विसंगति की चर्चा की थी। सेकेंड पुस्तक है द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो 1895 में लिखी गई थी। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में। दी सुसाइड 1897 में लिखी गई थी। 1897 में इनमें आत्महत्या का सिद्धांत इसमें दिया था। इस पुस्तक में इन्होंने प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1933 में, ये 1903 में प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन 1903 में इनकी पुस्तक लिखी गई थी। ये याद रखिएगा आप लोग। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1917 में लिखी गई थी। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1917 में लिखी गई थी। प्रागमेंटिज्म ऑफ सोशियोलॉजी 1913 में लिखी गई थी। ये 1913 में लिखी गई थी पुस्तक को। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1922 में लिखी गई थी। सोशियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी 1924 में लिखी गई थी। मोरल एजुकेशन 1925 में लिखी गई थी। द सोशलिज्म 1928 में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, लास्ट है द प्रोफेशनल इथिक्स ऑफ सिविल मोरल्स 1951 में लिखी गई थी। द प्रोफेशनल इथिक्स ऑफ सिविल मोरल्स 1951 में लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये रही इनकी ये अवधारणा थी, रचनाएं। तो कैसा लगा आप लोग की क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगता है, क्लास को ज़्यादा शेयर करें और पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आप लोगों की प्रैक्टिस शीट नहीं होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर एक रचनाएं छोटी सी आप लोगों के साथ ले करके आए हैं। तो आप लोग ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।